हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडी साइंस क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट विषय जिसको हम कहते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो बायोलॉजी होता क्या है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर हैं ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है आपका। तो उसे जानने से पहले हम जान लेते हैं कि विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 3 पढ़ने होते हैं। तो 3 में आप जीव विज्ञान को छोड़ देते हैं, मोस्टली उसको समझ नहीं पाते क्या है क्या नहीं, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपके लिए वही लेकर आए हैं जो बहुत ज़रूरी है। हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। तो बायोलॉजी होता क्या है, आपको ये पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो टॉपिक है वो है क्या। अभी आपको जो पढ़ रहे हैं आपको यही नहीं पता कि बायो बोलते किसे हैं, क्यों बोलते हैं, तो वो पहले जान लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर डीपली पढ़ेंगे उसका सिलेबस क्या है, उसके मेन टॉपिक क्या है। तो पहले बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स, जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, वो बायो के अंतर्गत आता है। तो बायो मतलब कि लाइफ, और लॉजी मतलब स्टडी, जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, जीवित चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो बायो के अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी और जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं होती हैं, एक एनिमल और प्लांट। तो बायोलॉजी मतलब कि जिसमें जीवित जीव होते हैं, जिसमें कि हम लोग के जीवित कौन है, एनिमल होते हैं और प्लांट होते हैं। तो एनिमल और प्लांट दोनों को बायो के अंदर ही रखा गया है, जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। और जीव विज्ञान के अंतर्गत इसमें 2 शाखाएं आती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें कहते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जिसमें सभी प्लांट्स को रखा गया है, वो वनस्पति विज्ञान है। तो अब हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था। तो बायोलॉजी टर्म लैमार्क ने दिया था, जो 1802 में दिया था, 1802 में दिया था। और बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के फादर जो हैं वो अरस्तु जी हैं। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी हैं, और बायोलॉजी में 2 जो शाखाएं दी हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु जी, वो भी जूलॉजी के जनक हैं। बॉटनी जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, उसके जनक हैं थियोफ्रास्टस जी। तो ये हमारी कुछ मुख्य बातें हो गई। इसके बाद हम लोग आप जानेंगे अपने सिलेबस के बारे में। तो आपको पढ़ना क्या क्या है जान लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो आपको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे वो जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आपका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, क्या क्या है इसमें आपके लाइफ प्रोसेस आपके सिलेबस में। तो पहली लाइफ प्रोसेस है आपकी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चा, न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमें हाथ पैर चलाने के लिए, बोलने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। अब खाना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको पोषण कहते हैं। तो ये तो हमारा पोषण हो गया। अब इसके बिना ये लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवित जीवों के लिए बहुत ही अनिवार्य, सर्वाइव करने के लिए की गई क्रियाएं लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। तो बिना खाने के तो हम लोग जीवित रह नहीं सकते, तो इसलिए इसको लाइफ प्रोसेस बोला गया है। तो पहला हमारा न्यूट्रिशन हो गया, एंड सेकेंड हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, सांस लेना। सांस लेने वाले ही तो जीवित बोले जाते हैं। तो सांस लेना, ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही कहलाता है हमारा श्वसन। तो सांस के बिना भी कोई इंसान या कोई भी एनिमल, कोई भी जीवित जीव जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, वही कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। एंड थर्ड हमारा लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। वहन क्या होता है, वहन ये होता है कि जब हम कुछ भी एनर्जी वगैरह लेते हैं तो पूरी एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, हाथ को, पैर को, सर को, सब जगह एनर्जी जाती है, सब जगह उसका यूज़ होता है। तो वही ट्रांसपोर्ट होना पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू, किसी के भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसके थ्रू, तो वही हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। एंड फोर्थ हमारा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जब हमने कुछ खाना खाया होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो सारा हम लोग ले लेते हैं, उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्ब जो भी होता है उसके एनर्जी सब हम ले लेते हैं। बाकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, वही कहलाता है एक्सक्रीशन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसको हम डीपली पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट। तो ये नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोग को पढ़ना है जंतु तंत्रिका तंत्र। एंड सेकेंड है मानव मस्तिष्क, इसके बारे में पढ़ना है जंतुओं के हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग को खुद के बारे में जानना है, खुद का माइंड कैसे काम करता है, हमारा मस्तिष्क कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। तो ये पूरी जानकारी हम लोग देंगे आपको इस चैप्टर में। एंड थर्ड हमारा चैप्टर है जनन।
जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग को लैंगिक और अलैंगिक दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना, तो वही रिप्रोडक्शन में हम लोग को देखना है। और ये दोनों ही हमको एनिमल और प्लांट दोनों में ही देखना है। तो एनिमल में क्या क्या होता है और प्लांट में क्या होता है ये देखेंगे। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, इन दोनों का मतलब होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअल में आता है। अलैंगिक में आता है आपका बडिंग हो गया, एक दूसरे एक आपस में टुकड़े करके बन गया, मुकुलन हो गया, ये सारी चीज़ें अलैंगिक में आती हैं और ये भी हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें हमको मेंडल के लॉ पढ़ने हैं, आनुवांशिकता क्या होती है, कैसे हम लोग के कैरेक्टर अपने बच्चों में जाते हैं, क्या क्या होता है वो सब पढ़ेंगे। एंड सेकंड है जनन के दौरान भिन्नताएं कैसे आती हैं, एक सेम बच्चे क्यों नहीं दिखते, जब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो सेम क्यों नहीं दिखते, उनके अंदर भिन्नताएं कहाँ से आती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है हमको पढ़ना, तो ये देखेंगे। एंड फोर्थ सेकंड हमारा लिंग निर्धारण, ये कैसे निर्धारित होगा कि आने वाला बेबी लड़की है या लड़का है, वो कैसे निर्धारित करते हैं, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये आज का हमारा सिलेबस हो गया, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। अभी हमने देखा कि आपका सिलेबस क्या है। तो आपने अभी तक भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये 3 विषय आपके साइंस में होते हैं 10th क्लास में। तो 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ना और जीव विज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, इसमें डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।